हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों का क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारे पास 6 जनवरी है। आज हमारे पास सैटरडे है और तकरीबन रात के 10:30 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप लोगों को एक KC 100 पे एनालिसिस दे दूँ कि KC 100 का क्या सीन है। काफ़ी अरसे से मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मार्केट एक एब्रप्ट से मूव में चल रही थी, तो इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की। और क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी थी मार्केट में, और मार्केट में कोई हमें ज़्यादा मूव्स नहीं दिख रही थी कि जिसको हम अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकें। अच्छा, सबसे पहले अगर हम मार्केट को एनालाइज करें, सबसे पहले हम यहाँ देखें कि हमारे पास अच्छे वॉल्यूम्स लगना शुरू हुए हैं आखिरी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। आप समझ लें कि हमारे पास अच्छे वॉल्यूम्स लगना शुरू हुए हैं, मतलब साल के आखिर में। ठीक है, ये एक चीज़ नोट कर लें, क्योंकि सारा साल मार्केट मेरे ख्याल से कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, साइडवेज रही है। लेकिन दोबारा उसके बाद मार्केट ने जो ईयरली क्लोजिंग दी है वो फिर भी पिछले साल से काफ़ी अच्छी दी है ईयरली क्लोजिंग। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, एक चैनल। अगर मैं इसको चैनल की फॉर्मेशन दूँ तो हमें एक तरह से एक चैनल बनता दिख रहा है। और जिस तरह के मैं आपको पहली वीडियोस में समझाता हूँ कि ये अप ट्रेंड, हायर हाइज हायर लोज, इस तरह की फॉर्मेशन ही बनती है चैनल्स में, अपवर्ड चैनल में। इसके अलावा अगर कुछ जोन्स मार्क करें तो हमारे पास एक ये जोन है, हमारे पास एक ये जोन है, हमारे पास एक रिसेंटली मेड ये जोन है। तो इसके अलावा हमारे पास एक ये जोन है रेजिस्टेंस का। अच्छा, अभी मार्केट को हम इस तरह से एनालाइज करते हैं। अ, अगर हम इस तरीके से देखें मार्केट को, तो ये हमें एक अपवर्ड मोमेंटम है। जिस तरह की हमें पता है कि हमें अपवर्ड मोमेंटम में ये दिख रही थी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आखिर में। तो उस लिहाज से अब मार्केट को हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ ये देखें कि मार्केट ना, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न दिखाऊं, तो ये कुछ इस तरह का होता है कि नीचे से आती है मूव और ये थोड़ी सी कंसोलिडेशन होती है, थोड़ी सी कंसोलिडेशन होती है और फिर फ्लैग को एग्जिट करके जो है टारगेट मार्केट ऊपर लगाती है। तो अगर इस सिनेरियो को हम साइड पे रखें थोड़ी देर और इस सिनेरियो को भी देखें, तो क्या ये फॉर्मेशन हमें दिख रही है? तो अगर ये हम इसको मैप करने की कोशिश करें, आप लोगों की इजीनेस के लिए मैं या इस तरह। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें फॉर्मेशन, तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक वर्टिकल लाइन बना के दिखाऊं, तकरीबन तकरीबन वर्टिकल होती है, लेकिन मार्केट कभी भी वर्टिकली नहीं जाती। तो इसको हम एक ट्रेंड लाइन से ही शो कर लेते हैं। अगर मैं अपनी ये वाली वर्किंग्स को रिमूव कर दूं थोड़ी देर के लिए, और मैं यहाँ पे आपको नई वर्किंग अगर बनाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये कंसोलिडेशन फेज है। और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, मतलब कि तकरीबन तकरीबन हमारे पास अ, इस तरह की कोई सिनेरियो बनने की ट्राई होगी। ये अभी भी मैं आपको अपनी प्रिडिक्शन बता रहा हूँ कि जिस तरह मुझे फ्लैग पैटर्न इसमें दिख रहा है, मैं सिर्फ आपको वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो अगर हम देखें कि ये क्या इस तरह का पैटर्न बन रहा है कि साइडवेज जा रही थी मार्केट और फिर ये ऊपर आई और फिर इसने थोड़ी सी लोअर लोज बनाएगी और फिर नीचे जो है सपोर्ट लेके ऊपर चली जाएगी। तो क्या आप लोगों को ये पैटर्न दिख रहा है? तो मुझे तो दिख रहा है। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ब्रश लेके समझाने की कोशिश करूँ, ये देखें, ये एक अपर लगाई इसने, अब ये लोअर लोज बना के
कुछ इस तरह अगर हमें मूव दे तो ये होता है हमारे पास बुलिश फ्लैग पैटर्न। खैर ये तो मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया था, और इसमें मज़ीद भी चीज़ें अगर हम देखें तो जो मैं अपनी पुरानी वर्किंग पे दोबारा आ जाता हूँ, मज़ीद इसको डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हम इस पर कोई टूल लगा लेते हैं। तो ये टूल मैंने अपनी सेटिंग्स से बनाया हुआ है, खुद अपनी पर्सनल सेटिंग से, अपने पॉइंट्स मार्क करके। तो अगर टूल को हम देखें तो हमारे पास इसी रीजन में हमारे पास एक सपोर्ट जोन भी बन रहा था, रिट्रेसमेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनाया और मार्केट ने ऊपर गया। अब फ्लैग की अगर उसने फॉर्मेशन देनी है तो मार्केट को कुछ इस तरह बिहेव करना पड़ेगा कि इस तरह उसको लोअर चैनल एक बनाना पड़ेगा और यहाँ से सपोर्ट लेके उसको ऊपर बाउंस करना चाहिए, अगर हमें एक प्रॉपर चैनल की फॉर्मेशन देखनी है तो। लेकिन अगर हम फीपी लीपी को जाके देखें तो फीपी लीपी पे भी हम देख सकते हैं कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स काफ़ी दिनों से अभी भी माल को थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं, ज़्यादा नहीं बेच रहे, और अभी ज़्यादा होल्ड पे हैं। और फॉरेन कॉर्पोरेट्स आपको पता है कि काफ़ी 1-2 महीने से बाइंग पे ही थे, तो अभी वो माल को हल्का हल्का उन्होंने बेचना स्टार्ट किया, लेकिन ज़्यादा उन्होंने अभी माल होल्ड पे रखा हुआ है, विच कुड बी अ गुड रीज़न फॉर मार्केट फॉर कंसोलिडेशन। इसलिए मार्केट धर्म से नीचे नहीं जा रही। लेकिन वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स हमें काफ़ी एवरेज से ऊपर लग रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सेलिंग साइड के वॉल्यूम्स देखें तो हमारे पास एवरेज से काफ़ी ऊपर वॉल्यूम लग रहे हैं, लेकिन बाइंग साइड पे हमारे पास वॉल्यूम इतने कोई खास नहीं है। इसका मतलब बायर्स अभी थोड़े एक्टिव नहीं है इस मार्केट में, सेलर्स थोड़े से एक्टिव हैं, लेकिन इतने भी हम एक्टिविटी नहीं देख सकते सेलर्स की कि धर्म से मार्केट को नीचे गिरा दें। तो ये एक चीज़ हमें देखनी है। इसके अलावा ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि यहाँ से एक सपोर्ट बनाएगा तो ही ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो इसके पास एक पोटेंशियल जोन है, तकरीबन अगर मैं इसको लोअर रेंज में थोड़ी देखने की कोशिश करूं तो हमारे पास पोटेंशियल एक जोन बनता है 49,000 से लेकर 53,000 पे। क्या अगर इस रेंज को मतलब 58,000 से 60,000 की रेंज को ब्रेक करता है वो, और इस रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक करता है, तो ये नीचे एक धर्म से मार्केट गिर सकती है। लेकिन अभी मार्केट को उसके लिए एक तो 3 चीज़ों को डिनाई करना पड़ेगा। एक तो हमारे पास फ्लैग पैटर्न जो बन रहा था उसको डिनाई करना पड़ेगा, मतलब कुछ इस तरह की फॉर्मेशन, और फिर मार्केट को जो ऊपर जाती है, एक तो इस चीज़ को डिनाई करना पड़ेगा, एक उसको ये रेजिस्टेंस जोन को तोड़ना पड़ेगा अगर मार्केट ने नीचे जाना है, और एक उसको ये ट्रेंड लाइन को भी तोड़ना पड़ेगा। तो इतनी चीज़ें वो ब्रेक करेगा तो हमारा एक पोटेंशियल डाउन ट्रेंड बन सकता है। लेकिन इतने बड़े अपवर्ड मूव के बाद थोड़ा सा अगर हम वेट कर लें कि इसकी क्या पोजीशन बनती है मार्केट की, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अभी इसमें एंट्री वगैरह ना बनाएं जब तक आपको ये स्टॉक्स इस जोन में ना मिले, 58 to 60,000 के जोन में, और जब तक आपको स्टॉक्स इससे ऊपर वाले जोन में ना मिले, मतलब तकरीबन 66,500 से 68,000 की रेंज तक स्टॉक्स ना मिले। क्योंकि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो इस सपोर्ट जोन, फ्लैग पैटर्न और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ेगा, तो नीचे जाएगी मार्केट। लेकिन मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो उसको ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करना पड़ेगा। और ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि मार्केट एक अपर ट्रेंड में भी हमें नज़र आ रही है एक तरह से। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, अपर ट्रेंड में इस तरह नज़र आ रही है कि हाई हर्ज बनाती आ रही है नीचे से, लेकिन फ्लैग पैटर्न इस तरह बन रहा है कि मार्केट ने ऊपर एक पुश लेने की कोशिश की लेकिन उसको यहीं पे रोक दिया गया। उसको यहाँ पे अपवर्ड एक हायर हाई बनाने के लिए उसको इजाज़त नहीं मिली मार्केट की तरफ से। तो ये भी हमें एक चीज़ें कुछ देखने वाली हैं। तो जोन्स मैंने आप लोगों को मार्क कर दिए हैं, अपने रिस्क और रिवॉर्ड रेशियोज को मैनेज करके चलें। और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर थोड़ी सी भी वैल्यू पहुंच रही है तो कमेंट्स में बताएं कि आपको किस तरह एनालिसिस लग रहा है और इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए कि नहीं, ताकि आप लोग अपना एनालिसिस खुद भी कर सकें। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।